श्रीवास्तव हंस रहे थे अभी, बृजमोहन जी, जब आप कह रहे थे किशोर जी कि इतने एमएलए 52 हो गए हमारे संपर्क में हैं, बृजमोहन जी हंस रहे थे। बृजमोहन जी, कोई संपर्क में है क्या आपके विधायक इनके? मानक भाई, मुंबई में बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं और वो ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। तो ये स्क्रिप्ट है, इन स्क्रिप्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि खाली सुनाई सुनाई देगा, हकीकत कुछ होगा नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे विधायक हैं जो आदरणीय अजीत पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक किसी दूसरे दल के संपर्क में होने के बाद भी, क्योंकि मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, बस संपर्क होने का मतलब, बातचीत होने का मतलब यह नहीं कि उन्होंने दल बदल दिया। तो अगर मिलने जुलने को दल बदलना मान लिया जाए। किया पूना में एक विधायक ने, बृजमोहन जी खुला विद्रोह कर दिया, अन्याय हो गया बोलता है वो। नहीं, हम तो चाहते थे सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन जाए, और प्रफुल्ल पटेल तो मेरे अच्छे मित्र है। नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं तिवारी जी, हमारी पार्टी ने, सारे लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि हमारी पार्टी का कैबिनेट में नेतृत्व आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब करेंगे, और इस रेजुलेशन पर आदरणीय सुनील तटकरे साहब की भी सहमति थी। कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है इसमें। लेकिन जब ये बात सामने आई कि वहां पर जो एक फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत हम लोगों को कैबिनेट मंत्री नहीं मिल सकता, तब लोगों ने इस बात को कहा कि चूंकि सुनील तटकरे साहब अभी हाल में दूसरी बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो क्यों ना उनको प्रपोज किया जाए। लेकिन पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें सुनील तटकरे साहब, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें सुनील तटकरे साहब भी सहमत है और वो भी उस हमारे सीड वर्किंग कमेटी के मेंबर है, वहां पर यह फैसला हुआ कि हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल पटेल साहब ही कैबिनेट में जाएंगे। अब चूंकि वो इसके पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, तो जब ये बात सामने आई कि हम लोग सिर्फ प्रफुल्ल पटेल साहब को चाहते हैं, तब यह तय हुआ कि कोई बात नहीं, अभी आने वाले दिनों में राज्यसभा की 2 सीट खाली है, जिसपे कि हमको चुनाव जीतना है। की जो लड़ाई इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में हुई, शिवसेना में तो मामला बट गया, शिंदे गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया है वहां पर, लेकिन आपको तो एक सीट मिली है, सारी सीटें शरद पवार ले गए। असली नकली का फैसला आपके खिलाफ हुआ है और फिर भी आप कैबिनेट मंत्री का पद चाह रहे हैं, कमाल है। क्यों नहीं चाहेंगे भाई? ये कैबिनेट का पद हम लोग अपने एनडीए में चाह रहे हैं ना, आईएनडीआई में तो हमने नहीं कहा। तो एनडीए में हमारा हक है, एनडीए में हम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, वहां पे यदि हम अपनी बात कहते हैं, वो हमारे परिवार का मामला है। हमारे नेता के सामने यदि हमने अपनी बात रखी है और उसको उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद सहमति भी दी है, तो ये तो हमारा। और अगर मंत्री पद कैबिनेट का नहीं मिला तो जी, अगर कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला तो हम लोग उनके साथ हैं, हम एनडीए का हिस्सा है। देखिए, एक बात आप समझिएगा, ये प्री पोल अलायंस था हम लोगों का। हम लोग इस बात को जानते थे कि देश की आज जो जरूरत है, देश के लिए आज अगर कोई कुछ कर सकता है, तो उसका सबसे अच्छा अगर कोई नेता हो सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। पर महाराष्ट्र में तो आपका ये प्री पोल अलायंस हार गया ना बृजमोहन जी, क्यों हार गया बताइए? कौन सा अलायंस हारा? अलायंस कहां हारा? अभी आज भी सबसे ज्यादा सांसद तो हम लोगों के पास है। अगर आप नंबरों की अगर आप गिनती पे अगर आप आएंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग हैं, और आज भी सारे लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा कहां से हुए महाराष्ट्र में आपके, जरा बताइए भाई, कौन सा गणित लेके आए आप ये बृजमोहन जी? कितनी सीटें आई 48 में से एनडीए को, और इंडिया को कितनी आई है? नहीं तो इंडिया ने अगर ज्यादा सीटें ले ली हैं तो ओवरऑल पे जाएगा ना, या खाली महाराष्ट्र में अगर आईएनडीआई ने ज्यादा सीटें ले ली हैं तो देश में सरकार उनकी बनेगी, ऐसा है क्या मानक जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? ओके, ठीक, ये टोटलिटी पे होगा ना। नहीं बृजमोहन जी, आज हुआ ये ना, आज हुआ ये, अजीत पवार शरद पवार की तारीफ कर रहे थे, बहुत भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तो लोगों ने पूछना शुरू किया, भाई ये क्या हो गया, सुर क्यों बदल गए, कहीं वापसी, घर वापसी की तैयारी तो नहीं हो रही है? नहीं मानक भाई, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 24 साल तक नेतृत्व किया है। हाँ। और अगर हमारा फाउंडेशन डे होता है उस दिन, यदि जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, यदि हम उनका नाम ना लें, उनकी उस नेतृत्व को स्वीकार ना करें, ठीक है, तो और भी गलत बात हो जाएगी। नेतृत्व स्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम कोई उनके साथ जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है। ठीक है, ओके, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। ओके, अब थोड़ा विश्लेषण आशुतोष और विनोद अग्निहोत्री। पहले आशुतोष।